जो मान सम्मान, जो प्यार आप साथियों ने लावणा की इस सरजमीन पर मुझे दिया, मैं पूरे जीवन भर इस प्यार का, इस मान सम्मान का पूरे जीवन भर मान रखने का काम करूंगा, इसका सम्मान रखने का काम करूंगा पूरे जीवन भर। एक बार मेरी तरफ से उन तमाम नौजवानों के लिए जो नौजवान कल रात करीब 12 बजे चलकर कामा गए, अकबर जी 2 गाड़ियां भरकर नौजवानों की और जिम्मेदार लोगों की 2 गाड़ियां भरकर रात करीब 12 बजे के आसपास मुझे फोन करते हैं, सीए साहब, मुख्तियार भाई, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा कामा वाले दफ्तर पे हूँ। तो वो साथी यहाँ से गाड़ी लेकर चले करीब 10:30 बजे, और 12 बजे मेरे पास वहां जब पहुंचे, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, उनके चेहरों की जो रौनक थी, उनकी आंखों में जो चमक थी, वो तब्दीली की गवाही दे रही थी। वो कह रही थी कि इस बार बदल के रख देंगे सिस्टम को, इस बार बदल के रख देंगे। उन्होंने कहा हम प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने गांव में। मैंने कहा जिस समय आप कहोगे उस दिन मुख्तियार आपके घर और आपके गांव में हाजिर हो जाएगा। तो उन साथियों के लिए दिल की गहराइयों से मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपसे भी चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, उन तमाम साथियों के लिए। अब साथियों, ये जो लड़ाई शुरू की थी, ये जो लड़ाई की शुरुआत की थी, आप जैसे बहुत ऐसे लोगों ने जो चाहते थे कि इस इलाके में तब्दीली आए, इस इलाके के हालातों में सुधार आए। और शायद मैं खुशनसीब समझता हूं खुद को कि इनकी जमात में मैं शामिल हो गया, इनके जैसे ख्यालात मेरे हैं। मैंने कहा मैं आपके इस लड़ाई का सबसे छोटा बेटा हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में लड़ूं और आपके साथ शरीक हो जाऊं। जब हमने इस लड़ाई की शुरुआत की थी तो मेरे जहन में हमेशा एक बात रही, हमारी तालीम, हमारी तहजीब हमें सिखाती है और बताती है कि हमारा रब हमसे जवानी का हिसाब लेगा। ये बात मुझे पूरे समय सताती थी कि जब हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा हिसाब मांगेगा कि मुख्तियार जब तुम्हें जवानी दी थी, जब तुम्हारा इलाका ऐसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था जहां किसी को उफ तक कहने की आजादी नहीं थी, जहां किसी को अपनी बात कहने की आजादी नहीं थी, जब रब आपसे पूछेगा उस दिन तुम क्या करते थे? मैंने सोचा उस दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े, उस दिन रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े कि रब तो आपने जवानी तो दी, वो मंजूर नहीं था। मैंने सोचा नहीं, इस जवानी का हिसाब लिखेंगे, इस जवानी की कहानी लिखेंगे और निकल पड़े इस रास्ते पर कि अपने इलाके को इन तानाशाहों से और इन बेड़ियों से आजाद करा कर दम लेंगे। इस सोच के साथ निकले, दिल्ली की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ी, हर वो काम जो इसमें रुकावट था उसको कह दिया। जहां हमने अपने रब के दिए हुक्म पर इस जवानी की हिसाब लिखने, इस जवानी की कहानी लिखने, हर हाल में हर मुश्किल से टकराने का जब हमने वचन ले लिया, जब प्रण कर लिया, तो आप जैसे साथियों ने हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई। उस हिम्मत के सहारे आज यहाँ खड़े हैं कि वो तानाशाह किसी गांव में प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे आपकी बदौलत। वो तानाशाह कल नॉमिनेशन भरने की हिम्मत नहीं कर पाए, रैली करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और साथियों, आपके साथ वहां 10,000 लोगों ने नॉमिनेशन भरा, ये ताकत है आपकी। अब मैं जब इस लड़ाई को आप तमाम नौजवानों की दुआएं, आप तमाम नौजवानों की जो ताकत है, वो जब इस लड़ाई को यहाँ तक ले आई है, यहाँ इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। आप लोगों ने जो ख्वाब देखा था, आप जिम्मेदार लोगों ने जो ख्वाब देखा था कि हमारा नेतृत्व कोई ऐसा आदमी करे जो गरीब आदमी की पीड़ा भी समझता हो, जो समझता हो कि बेटियों के लिए शादियां कैसे की जाती हैं, जिसको पता हो कि एक बाप 4 साल कर्जे में कैसे दबा रहता है शादी करके। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो ये कहे कि दिल्ली में शादी करेंगे, 50-50 हजार आपके घर से उगा के ले आओ। ऐसा आदमी नहीं चाहिए।
आदमी ऐसा चाहिए जिसको ये पता हो कि बाप जब बच्चों को पढ़ाता है तो कैसे कैसे पैसे का इंतजाम करता है। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको ये पता हो कि बाप जब बेटी की शादी करता है तो उसको कर्जे में कितने साल दबे रहता है। ऐसा आदमी हमें चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है वो तमाम पीड़ाएं, वो तमाम दुख दर्द जो आपने झेले वो सब हमने भी झेले। और अब जब स्थिति ये है कि डर का ऐसा माहौल है, कोई आदमी घर से बाजार गया तो पता नहीं कि वो घर आएगा कि नहीं आएगा। पुलिस उसको पकड़ के बिठा लेगी, पुलिस कहेगी कि अब 5 लाख रुपए लिया जब छोड़ेंगे, नहीं तो तमाम मुकदमे लगा देंगे। आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपको वचन देकर जा रहा हूँ, मुख्तियार विधायक बना, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी मेरे इलाके के आदमी की तरफ उंगली करके दिखा दे। किसी बिजली वाले की हिम्मत नहीं होगी, वो टंकी के नाम पर मेरे इलाके के लोगों से 5 पैसे ले जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी। मेरे इलाके के किसी एक आदमी का 5 पैसा अगर नाजायज जगह खर्च होगा, मुख्तियार को तकलीफ होगी। मुख्तियार के गिरेबान पकड़ लेना, आप मुख्तियार के गिरेबान पकड़ लेना कि आपकी वजह से, आपके होते हुए हमारा 5 पैसा नाजायज मुकदमे में चला गया, नाजायज जगह चला गया। साथियों, मैं जब रास्ते से निकल कर आ रहा था, पहले मैं गाड़ी के ऊपर खड़ा था, तो साथियों ने मुझे पकड़ के बिठाया कि रास्ता बहुत खराब है, बैठ के चलना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएंगे। और ये इसी गांव की नहीं है, पूरा इलाका, पूरे विधानसभा क्षेत्र की इससे भी बदतर, इससे भी बुरी हालत है। मुख्तियार जब विधायक बनेगा, 5 साल बहुत थोड़ा पीरियड है ये समझने का, 5 साल में कुछ बिगड़ेगा नहीं। इनको जब हमने 70 साल दिए, इनसे पूछा क्या हमने आज तक, सिर्फ 5 साल में आपको ये पता चल जाएगा कि विधायक कितना कुछ बदल सकता है, विधायक कितना कुछ कर सकता है। बनने का सौभाग्य मिला जैसा लग रहा है। इलाके के हर कोने से आवाज है, हर व्यक्ति की, बच्चे की, बूढ़े की, हर आदमी की आवाज ये है, इस बार मुख्तियार को जिम्मेदारी सौंपेंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे। साथियों, आपसे वादा करके जा रहा हूं, इस पावन धरती पर, इस पावन जगह पर किसी सड़क की ऐसी दुर्दशा नहीं होगी जैसी आज है। वो दुर्दशा इसलिए है कि सरपंच को भी 20% कमीशन देना पड़ता है, 20% एमएलए की जेब में डालना पड़ता है, तब सड़क का पैसा मिलता है। मुख्तियार विधायक बने, मेरे साथ सरपंच साथी भी हैं हमारे, आप लिख लो, मीडिया के सामने कह रहा हूं, ये वीडियो क्लिप लाके मेरे सामने रख देना। आपसे मुख्तियार अगर 5 पैसे कमीशन ले जाए, सरपंच बनोगे जब आप काम कराने के लिए आओगे, 5 पैसे कमीशन मुख्तियार आपसे मांग जाए, ये वीडियो ले आना कि तुम धोखेबाज हो, तुम मक्कार थे, तुमने धोखा किया। विधायक जब कमीशन नहीं लेगा तो आपके सारे काम अच्छे होंगे। कैंपर की चाबी किसी साथी के पास है तो वो दे दे, कैंपर की वजह से जाम लगा हुआ है। कैंपर की चाबी जिस साथी के पास है। साथियों, इन तमाम बातों के बाद मैं संक्षिप्त में अब आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं, ना तो पहले थी ना अब है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन साथियों में शामिल हूं जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की। अब यहां से आगे की लड़ाई मैं आप सबके हवाले करता हूं, और मेरे अकेले से लड़ी भी नहीं जाएगी, मेरे अकेले का काम भी नहीं है। ईमानदारी से मैं और आप, हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, 15 दिनों में, अगले 15 दिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगले 15 दिनों में ऐसा इतिहास लिखने का हम इस इलाके में काम करेंगे जिसको आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि हमने ऐसा करके दिखाया। और हम बिल्कुल करीब हैं। आप साथियों को सिर्फ इतना करना है, आज से और अभी से अपने रिश्तेदारियों में, अपने मिलने वालों में, अपने जानकारों में, हर आदमी को कम से कम 100 लोगों को फोन करना है। 100 लोगों को, 1 घंटे का काम है ये, 2 घंटे का काम है। 100 लोगों को फोन करना है। हमारे इलाके में सिर्फ मुख्तियार की आवाज है, हमारे इलाके में सिर्फ मुख्तियार को चुन रहे हैं। जब आप ये बातें कहनी शुरू करोगे तो पूरे इलाके में माहौल बनना शुरू हो जाएगा, पूरे इलाके में
माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आज से, अभी से आप अपने अपने बूथों पर टीम बनाइए खुद से। मुख्तियार का इंतजार मत करिए, क्योंकि 15 दिन है, मुझे हर आदमी तक पहुंचना है, हर गांव तक पहुंचना है। शायद थोड़ा समय है और काम ज्यादा है, इसको बांट के करेंगे। आप अपने गांव में बूथ पर टीम बनाएंगे कल से ही। आप ये जिम्मेदारी सौंपेंगे कि ये 10 लोग हैं हमारे बूथ पे, ये नौजवान हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये हमारे बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे। और अपने गांव में ये देखेंगे कि कितने लोग हैं जिनको हमें मनाना है। आपको छोटी सी कहानी एक बताता हूँ। छपरा गांव में मैं गया तो एक साथी जैसे अब भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उसमें से बाहर आके कहता है, मुख्तियार भाई आप हमारे गाँव में आ गए, अब जिम्मेदारी हमारी है यहाँ से आगे की। चाहे किसी आदमी के हमें पैर पकड़ने पड़े, वो पैर हम पकड़ेंगे। किसी आदमी को मनाना पड़ेगा, उसको मनाएंगे हम। आप हर गांव में जाइए, इस बूथ की, इस गांव की जिम्मेदारी हमारी है। कोई आदमी हमसे नाराज भी होगा, उसके हाथ जोड़ेंगे, उसको पैर पकड़ेंगे, लेकिन इस बार हम उसे मना लेंगे कि आज हमारे साथ खड़े हो जाओ। इसी तरह हर बूथ पर, हर गांव में ये काम हमको करना पड़ेगा। हाथ उठाकर बताएं कौन कौन साथी तैयार है। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ पीछे तक। जो साथी इसमें तैयार है वो पीछे तक हाथ उठाकर बताए कौन कौन तैयार है। इस इलाके की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाथ उठाकर बताए कौन कौन लड़ेगा। पूरे जीवन भर के लिए हम प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, हम अपने इलाके की, अपने मुल्क की लड़ाई पूरे जीवन भर लड़ने का काम करेंगे। अब आप साथी गांवों में जाएंगे, अपनी रिश्तेदारियों में, गांवों में इस बात को कहेंगे कैसे लड़ना है। मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। जहां भी एक और चीज करनी है, सोशल मीडिया के ग्रुप, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। इसके जरिए आप अपनी बात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। नौजवान साथी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मदद करें। नौजवान साथी हर रोज पोस्ट डालें, हर रोज हमारे वीडियोस, हमारे फोटोज शेयर करें सोशल मीडिया से। इंशाल्लाह। और दूसरा काम ये करना है आपको कि बूथ लेवल पर मैनेजमेंट देखना है। अपने रिश्तेदारियों में, अपने मिलने वालों में इसका सब प्रचार करना है। अंततः मैं फिर दिल की गहराइयों से आप साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मान सम्मान को, इस प्यार को पूरे जीवन भर नहीं भुलाया जाएगा, पूरे जीवन भर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। एक बार तमाम साथियों के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजा देंगे। और एक नारा अच्छा, एक नारा जो हम हमेशा से लगाते आए हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई इस इलाके की आजादी की लड़ाई है, ये इंकलाब है, ये आंदोलन है। तो आंदोलनकारियों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जो नारा दिल्ली की हर उस गली तक पहुंचे, जिस गली ने हमको नजरअंदाज किया, जिसने इस इलाके को नजरअंदाज किया, जिसने हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को नजरअंदाज किया, उन तक आवाज पहुंच जानी चाहिए। इंकलाब, इंकलाब, हमारी एकता, हमारी एकता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत आभार। देखो साथियों, अभी आपके सामने सीएम मुख्तार साहब ने अपने विचार रखे और आपने बहुत ही तवज्जो कर गौर के साथ सुना। सामने मेरी माँ बहनें भी खड़ी है यहाँ पर, उनने भी सुना। और ये बातें, मैं एक बात, भाई शांति बनाए थोड़ी देर, भाई थोड़ी देर, भाई ये थोड़ी देर, भाई थोड़ी देर, 5 मिनट का टाइम लिया जाएगा, सिर्फ 5 मिनट। अभी मुख्तियार साहब ने एक बात कही है, भाई इन लोगों ने कही है, उसने कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों ने नहीं, बल्कि हम सब लोगों ने